Hello students, welcome back. I am Sandeep Negi, your mathematics teacher, and today we will cover lecture number 2. And in this particular topic, I have covered a standard form of your complex number. I hope you have seen my first video, and now this is your lecture number 2. Please keep your copy and pen with you guys and write each and everything carefully. Thank you. सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब हम देखने जा रहे हैं जो सबसे पहला टॉपिक वो है यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट या इमेजिनरी क्वांटिटीज़। ठीक है, सो इमेजिनरी पार्ट्स बोल लिया जाएगा या इमेजिनरी क्वांटिटीज़ बोला जाएगा। इन दोनों का मीनिंग बेटा सेम होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। अब इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है। सपोज़ फ्यूचर में आपके पास अंडर रूट माइनस का 25 आया है ना, तो इसको अगर हम ढंग से सॉल्व करना चाहें तो दिस इज़ -1 इंटू 5 इंटू 5। पॉजिटिव के भी 5 हो सकते हैं और यहाँ -5 भी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को, इस पर्टिकुलर चीज़ को या तो आप ऐसा सोचेंगे या आप सोचेंगे कि भाई ये -1 ना होके या तो ये -5 है, ये -5 है, या कोई एक प्लस का है, एक कोई -5 है ना। तो आपको इन चीज़ों के ऊपर नहीं जाना है। आपको इस चीज़ को ऐसे ना सोच के आपको सीधे जो डायरेक्टली एक लिंक जो कि आप यहाँ सोचेंगे वो क्या होगा, वो होगा, इसको आप बोलेंगे -1। इस चीज़ को आप यहाँ -1 से डिनोट करेंगे और ये होगा इंटू 25। ठीक है, देन आप -1 को अलग रखेंगे और 25 का अलग इंटू करवाएंगे। ठीक है, और अंडर रूट में 25 इज़ नथिंग बट 5 और माइनस अंडर रूट में अगर होता है तो ये बन जाता है आयोटा। ठीक है, तो ये जो पार्ट यहाँ पे लिखा है आयोटा के साथ ये जो चीज़ लिखी गई है इसको बोला गया है बेटा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इस चीज़ को आपने इमेजिनरी पार्ट बोला है तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसी से एक अगला लिंक अगर मैं आप ले लूँ, अगर मैं आपसे बोलूँ भाई अंडर रूट माइनस का 4144 का आंसर चाहिए, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपका क्या अप्रोच होगा। आपका अप्रोच यहाँ सेम होगा, ये -1 आपने अलग कर दिया अंडर रूट में इंटू 144, ये भी हुआ अंडर रूट में। यहाँ से आपको आंसर मिलेगा 12 और माइनस अंडर रूट में होता है तो ये आपको देता है आयोटा। और यहाँ पे ये जो 12 है ये फिर से यहाँ पे एक इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इमेजिनरी पार्ट या इमेजिनरी क्वांटिटीज़ किन चीज़ों को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, इसी के बेसिस पे अब हमें आगे के क्वेश्चंस को कवर करना होगा। देखते हैं हाउ। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, किन्हीं भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा बेटा वो कैसा होता है, वो होता है a प्लस आयोटा बी। तो a प्लस आयोटा बी का जो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करा जाता है z से। z फॉर z बोला जाता है इसे। ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a प्लस आयोटा b, जहाँ पे ये a और b, ये a और b दोनों रियल नंबर्स होते हैं। नंबर्स तो ये रियल होते हैं, रियल मतलब जैसे 5/7 ये होंगे तो रियल नंबर्स, बट जो मेन चीज़ है इसमें आपको समझने के लिए, इसमें जो a होगा वो रिप्रेजेंट करता है रियल पार्ट को। ठीक है, और जो हमारा b यहाँ पे होता है बेटा वो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे आपके इमेजिनरी पार्ट को। ठीक है, जो आपका इमेजिनरी पार्ट होगा इस क्वेश्चन में उसको रिप्रेजेंट करेगा b। ठीक है, तो रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करने का एक और वे है, आप बोलेंगे REZ, और इमेजिनरी पार्ट को अगर दिखाना होगा तो आप बोलेंगे IMZ। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाएगा
और उसमें जो a होगा वो रियल पार्ट को डिफ़ाइन करेगा, उसका जो b होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा। हालांकि वो होगा रियल नंबर ही, बट वो इमेजिनरी पार्ट होगा। तो इस चीज़ को आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। आपको जो चीज़ें याद रखनी है वो हैं ये। अब मैं इसका अगर एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने डिस्कस करूं, अगर मैं आपसे एक एग्ज़ाम्पल डिस्कस करूं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज़ 3 - 4 आयोटा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे रियल पार्ट पूछूं तो ध्यान रखिएगा, रियल पार्ट वो होता है जो आयोटा के साथ नहीं होता। तो रियल पार्ट आप यहाँ पे 3 बोलेंगे, और यहीं मैं आपसे अगर इमेजिनरी पार्ट बोल दूँ तो आयोटा के साथ जो इस टाइम है वो है -4, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में ये प्लस था, यहाँ पे माइनस है, तो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा आपका -4। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला टॉपिक है प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होंगे। तो यहाँ मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ। z इज़ इक्वल्स टू 1 + 0 इंटू आयोटा। ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका जो इमेजिनरी पार्ट है वो वैल्यू है उसका 0। ठीक है। इसको चाहते तो आप z इक्वल्स टू 1 भी लिख सकते थे, और 1 ही बचा है, इसका मतलब ये प्योरली रियल आंसर आया है। ठीक है। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर z इज़ इक्वल्स टू 0 + 3 आयोटा होता तो नाउ यू कैन सी यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो आपका आया है 0, और जो z की वैल्यू आई है वो आई है 3 आयोटा। तो यानी जो इसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर ये जो है उसमें जो इकलौते नंबर यहाँ पे है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेजिनरी पार्ट को। तो ये है प्योरली इमेजिनरी रैशनल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। तो ये दो तरीके के नंबर्स आपके पास आए हैं। प्योरली रियल में इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, प्योरली इमेजिनरी में रियल पार्ट 0 होगा, और प्योरली रियल में इमेजिनरी पार्ट 0, तो इमेजिनरी में रियल पार्ट 0। ठीक है। तो ये है यहाँ पे बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस जो आपको पता होना चाहिए। रियल में इमेजिनरी नहीं होगा और इमेजिनरी में रियल नहीं होगा। ठीक है। तो अब हम इसी थ्योरी के ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्सप्रेस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज़ a + आयोटा b। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मुझे a + आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये उसने क्वेश्चन आपसे मांगा है। तो बहुत बेसिक सा रूल है, रूल बहुत बेसिक सा है। कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट के साथ और इमेजिनरी का मल्टीप्लिकेशन इमेजिनरी के साथ होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे यू कैन सी 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा। वेरी सिंपल, जैसे बेसिक होता ही है। 5 का इंटू ये हुआ तो 5 से 5 कैंसिल, दिस इज़ -3, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा बेटा, आई इंटू ए आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू वी नो इज़ -1। तो जब मैं आयोटा स्क्वायर की जगह -1 को पुट कर लूँगा तो ये बन जाएगा 3। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने से 3 आया, तो इट मीन्स जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर बना वो बना 3 प्लस, क्योंकि मुझे आयोटा बी की फॉर्म में चेंज करना है तो यहाँ पे आप लिखेंगे 0 इंटू आयोटा। ठीक है। आप एग्ज़ामिनेशन में इसको इस फॉर्म में प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, बिकॉज़ आपसे इस फॉर्म में मांगा है। तो आप इंस्टेड ऑफ दिस थिंग यू हैव टू राइट 0 आयोटा, क्योंकि ये अब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है। एक और प्रॉब्लम मैं देखूं, अगर मैं इसी से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम यहाँ पे देखूं, तो उसमें अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ 1 - आयोटा की पावर 4, इसका आंसर अगर आपको चाहिए तो इस क्वेश्चन को करने का जो स्टाइल होगा वो ये होगा बेटा, आप इस चीज़ को 1 - आयोटा का होल स्क्वायर और इसका भी पूरा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है। बिकॉज पावर 4 है तो 2 का स्क्वायर इज़ 4। इसमें जब मैं a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये बनेगा 1a² यानी 1 प्लस आयोटा स्क्वायर यानी b²
और माइनस का 2a इंटू बी, यहाँ तक क्लियर होगा। इस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर है। यहाँ पे जब आप इसे ओपन करेंगे ये 1 है, आयोटा स्क्वायर इज़ -1 एंड दिस इज़ माइनस का 2 आयोटा इसका होल स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल। उसके बाद आपके पास ये जो चीज़ बची है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो -2 का स्क्वायर होता है 4, आयोटा का स्क्वायर होगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर इज़ अगेन -1, तो कहीं ना कहीं आपका जो आंसर आएगा वो आएगा -4। और अल्टीमेटली जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा -4 + 0 आयोटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पहले वाले पार्ट की तरह ही हुआ है, दोनों में हमने एक ही चीज़ को सॉल्व किया है। ठीक है, एक और पार्ट ले लेते हैं, इसी में एक और पार्ट हम ले लेते हैं, देखते हैं उसमें क्या होगा। प्रॉब्लम नंबर 3 को ले लेते हैं। यहाँ पे आयोटा की पावर -39 है। रूल हमें पता है, जब भी पावर नेगेटिव में होती है हम उसे डिनोमिनेटर में ले आते हैं, ये रूल आपको पता है। उसके बाद एक चीज़ आप लोग और करते हैं, आप ऊपर नीचे एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं कि जो नीचे वाला टर्म है, एज़ यू कैन सी ये आयोटा की पावर 3 है ना। इस आयोटा की पावर 3 भी लिख सकते हैं आप। अभी चलिए आप ऐसे ही कर लीजिए, इस आयोटा का पावर 3 बोल दीजिए, बिकॉज 36 तक ये पूरा डिवाइड होता है, रिमाइंडर में 3 आपको देता। अब आपको डिनोमिनेटर में आयोटा का पावर 4 जब बनाना था तो आपको आयोटा इंटू आयोटा से इंटू करना होगा। ये बना आयोटा अपॉन आयोटा का पावर 4, यानी सिर्फ आयोटा बचेगा। यहाँ तक ट्रबल तो नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आयोटा -39 को जब आपने यहाँ पे सॉल्व किया, ये हम लेक्चर नंबर 1 में देख चुके हैं, आपका आंसर आया बेटा आयोटा। ठीक है, तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे बन रहा है वो क्या होता था, a + आयोटा b होता था। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अब एक आयोटा है तो z = 0 + आयोटा इज़ योर आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अब अगर मैं इसी को फर्दर एक्सप्लेनेशन करूँ, क्योंकि यहाँ पे आपका रियल पार्ट 0 है, ठीक है, और सिर्फ एक इमेजनरी पार्ट ही यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये एग्ज़ाम्पल है प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, जिसका डिस्कशन हम कर रहे थे, ये वही चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज़ को रखिएगा याद। ये था आपका तीसरा पार्ट। अब अगर मैं आपके साथ एक और पार्ट यहाँ पे डिस्कस करूँ तो उसको भी देख लेते हैं, वो क्या है। तो अब अगला क्वेश्चन है 1 + 1/3 + 3 आयोटा का होल क्यूब। इसको भी अगर कन्वर्ट करना है a + आयोटा b में, तो a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला अगर मैं आपको रिकॉल कराऊँ, डेट इज़ a³ + b³ + 3ab एंड डेट इज़ a + b, है ना। यही फार्मूला आपने जूनियर लेवल से सीखा है। हालांकि एक फार्मूला और है, आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट यू गो विद दिस मेथड। ठीक है, आयोटा वाले का b होगा, रियल वाला पार्ट आपका यहाँ पे a होगा। तो a का क्यूब इज़ 1/27 प्लस यहाँ पे दिस इज़ 3 आयोटा का क्यूब प्लस 3 इंटू ये आपका a है, ये आपका b है, और a + b इज़ नथिंग बट 1/3 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1/27, ये आपका 27 आयोटा का क्यूब, और यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 3 आयोटा, और अंदर 1 + 3 + 3 आयोटा। यहाँ तक कोई ट्रबल बेटा? ठीक है, अब जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, ये बना 127 आयोटा क्यूब इज़ नथिंग बट माइनस का आयोटा, है ना, माइनस का आयोटा होता है। तो इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया। 3 इंटू दिस थिंग इज़ नथिंग बट जस्ट आयोटा, ये तो सिर्फ आयोटा ही देगा, और ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इज़ 9 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों का अगर मैं पेयरिंग बनाऊँ तो ये बनेगा -26 आयोटा। ठीक है,
ये 1/27 है, आयोटा स्क्वायर इज़ नथिंग बट माइनस का 9, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 9 × 27 अपॉन 1 माइनस का 26 आयोटा। ये भी कोई ट्रबल नहीं होगा आपको समझने में, ठीक है। सो 9 × 27, अगर आप 27 × 9 करें, दिस इज़ 3, दिस इज़ 6, 243, और 243 में अगर मैं 1 माइनस कर दूं तो ये आपको कन्वर्ट करते देगा z इक्वल्स टू माइनस का 242 अपॉन 27, ये 27 है यहाँ पे, है ना, जब आपने एलसीएम लिया, और ये हो जाएगा माइनस का 26 आयोटा। सो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। तो ये 4 प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करी हैं आपकी, जो क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस करी हैं, यू कैन सी। तो ये चारों प्रॉब्लम्स अभी तक आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी। क्लियर नहीं होंगी तो पॉज करके आप इसे फिर से देख सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स इसी से रिलेटेड। अच्छा, ये अब एक और प्रॉब्लम है, यहाँ भी हमें एक्सप्रेस करना है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो कि है 5 + 4 आयोटा अपॉन 4 + 5 आयोटा, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रूल है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ये जो चैप्टर है इसका एक रूल है यहाँ पे। वो रूल ये है कि जो आपका डिनोमिनेटर है उसमें कभी भी आयोटा नहीं रहेगा, ठीक है। उसमें कभी भी आयोटा नहीं बचना चाहिए डिनोमिनेटर में, ये रूल है, ठीक है। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए मैं यहाँ पे इस चीज़ को रैशनलाइज़ करवाता हूँ, ठीक है। रैशनलाइज का रूल यू नो, इट्स 5 + 4 आयोटा और 4 + 5 आयोटा। तो रैशनलाइज में क्या होता है, हम ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, जो डिनोमिनेटर है उससे। बट ये जो अगर प्लस का साइन है तो जस्ट साइन चेंज होकर नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव हो जाता। तो माइनस का 4 - 5 आयोटा अपॉन 4 - 5 आयोटा, ठीक है। अब इसके बाद ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती 5 + 4 आयोटा और 4 - 5 आयोटा की फॉर्म में। नीचे अगर आप गौर से देखें, a + b a - b का फॉर्मूला बनेगा, तो ये बन जाएगा 16 - 25 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर - b स्क्वायर वाले वे में, ठीक है। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होगा। फर्दर जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 5 × 4 is 20, this 5 × -5 is nothing but माइनस का 25 आयोटा, then 4 × 4 is प्लस का 16 आयोटा, then 4 आयोटा इंटू माइनस का 5 आयोटा इज़ माइनस का, ये 24 × 5 इज़ 20, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर, कोई ट्रबल नहीं होगा। अपॉन में क्या होता है बेटा, 16 आयोटा स्क्वायर मतलब माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस का 25 हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होगा। अब 25 में से 16 गया तो आपका बचा 9 आयोटा, यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं है। आयोटा स्क्वायर मैं आपको लिख देता हूँ अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। सो अगर ये -1 होगा, तो ये प्लस हो जाएगा, और 20 + 20 इज़ नथिंग बट, है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 20 + 20 आपको दे देगा 40, ये हो जाएगा 40 अपॉन 41, ठीक है। सो दिस इज़ योर आंसर। और अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो योर स्टैंडर्ड आंसर इज़ 40 अपॉन 41, आपको सेपरेट भी करना होगा, -9 आयोटा अपॉन 41। सो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी अप्रोच था आपका, ठीक है। अब देखेंगे इसी का अगला पार्ट, अगला प्रॉब्लम जो देख रहे हैं। अब इसमें क्या है, इसको अगर आप गौर से देखें, सो दिस इज़ a + b एंड दिस इज़ a - b। यहाँ पे अगर आप नीचे देख पा रहे हैं तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और ये अंदर वाला माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं इस फॉर्म को अगर आप कन्वर्ट कर पाए तो दिस इज़ a² - b², तो 3 का स्क्वायर होगा 9,
√5 का होगा यहाँ पे 5 और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो 9 - 5 आयोटा स्क्वायर ऊपर बचेगा, √3 से √3 कैंसिल, ये प्लस जब हो जाएंगे तो जाएगा 2√2 आयोटा। यहाँ तक कोई ट्रबल? अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर इज़ -1, तो आपके न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या बचेगा, इट्स 9 + 5 अपॉन 2√2 आयोटा। दिस इज़ नथिंग बट 14/2 √2 आयोटा। ये कट के 7 हुआ। और आपको मैंने एक रूल बताया था कि अपॉन में कभी भी आयोटा नहीं रहेगा, अपॉन में कभी भी आयोटा नहीं रहेगा। तो क्या, मुझे एक चीज़ बताइए, इस चीज़ को मैं कैसे लिखूं भाई? ये जो आयोटा है यहाँ पे, ये यहाँ पे डिवीज़न पे है, पर ये डिवीज़न किसके साथ है? एक सिंगल चीज़ के साथ। तो इस चीज़ को अगर मैं ऐसा भी लिख दूँ बेटा, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? हालांकि ये अपॉन में है, बट फ़र्क पड़ क्या रहा है मुझे आप ये बता दीजिए, ठीक है। लेकिन स्टिल अगर आपको लगता है इसको यहाँ से हटाना है, एक नेगेटिव साइन, चलिए, तो आप इसे रैशनलाइज जब करेंगे, जब आप इसे रैशनलाइज करेंगे, आयोटा और आयोटा का अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूँ ऊपर नीचे, तो ये बनेगा 7 आयोटा और नीचे बनता आयोटा का √2 आयोटा स्क्वायर, जो कि नेगेटिव दे देता, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा -7√2 इंटू आयोटा, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अपॉन में अगर आयोटा है तो आप एवं ही इसको यहाँ नहीं चढ़ा देंगे, आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा आयोटा और आयोटा से ही, तभी आप अपना यहाँ पे आंसर दे पाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसका एक और अच्छा प्रॉब्लम। सो अगला क्वेश्चन जो है ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है, और इस बार डिनोमिनेटर में ही सारा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जा रखी हैं। तो इसको जब आप रैशनलाइज करवाएंगे तो कैसे करवाएंगे, हम उस पर फोकस करते हैं। तो देन वील स्टार्ट योर सॉल्यूशन। इट्स 1/1 - cos थीटा प्लस का 2 आयोटा साइन थीटा, ठीक है। ध्यान रखिए आपके फंक्शन में ये एक पूरी चीज़ है और आयोटा के साथ जो चीज़ है वो ये है। तो यानी जो ब्रेकिंग पॉइंट है इस क्वेश्चन का कहीं ना कहीं इसके बाद होगा, ये एक अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। तो जब आप रैशनलाइज करवाएंगे 1 - cos थीटा प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस करेंगे 2 आयोटा साइन थीटा का अपॉन 1 - cos थीटा माइनस 2 आयोटा साइन थीटा का, ठीक है। तो ये प्लस बी, ये माइनस बी, नीचे फिर से फॉर्मूला बन जाएगा। तो ऊपर बचेगा 1 - cos थीटा माइनस का 2 आयोटा साइन थीटा, ये तो ऊपर आएगा आपका न्यूमरेटर में। नीचे आपका क्या बचेगा बेटा, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक इस क्वेश्चन में कोई भी ट्रबल आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सारा जो पंगा है वो है डिनोमिनेटर को सॉल्व करने का, है ना। तो जब आपने इसको सॉल्व किया, मैं सिर्फ इसी को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ये बनेगा 1 + cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा जब, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, साइन का स्क्वायर इज साइन स्क्वायर थीटा, और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आयोटा स्क्वायर जब यहाँ पे रिमूव होगा तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन में ये चीज़ अभी बची हुई है। अब अगर आप इसको फर्दर चेंज करना चाहते हैं, अगर आप इसको फर्दर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप इसको एक वे में और कन्वर्ट कर सकते हैं। अब डिनोमिनेटर अगर ये आया है तो मैं पहले इस वैल्यू को लिख दूँ, इट्स 1 - cos थीटा माइनस का 2 आयोटा cos थीटा, और डिनोमिनेटर में आपका क्या आया है फ़िलहाल, 1 + cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बहुत गौर से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आप यहाँ क्या कर सकते हैं, अब आप इस क्वेश्चन में एक चीज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे
कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू ले सकते हैं, नहीं लेना मत लीजिए। इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा माइनस का 2 आयोटा कॉस थीटा, इसके नीचे मैं दो चीज़ें अलग अलग लिखने जा रहा हूँ, वो क्या होंगी वो सुनिएगा गौर से, ठीक है। वैसे तो आपका आंसर, आप इसको एज इट इज़ भी यहाँ रखेंगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन काफ़ी बुक्स में आप देखेंगे कि इस कॉस स्क्वायर थीटा को वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, जिसकी वजह से ये हो जाता है 1 प्लस 1 2, साइन स्क्वायर में से 4 साइन स्क्वायर जाएगा, ये यहाँ पे कॉस 2 थीटा एज इट इज़ उतार दिया, और माइनस साइन स्क्वायर से अगर 4 साइन स्क्वायर थीटा जाएगा तो ये बनेगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो काफ़ी बुक्स में इस पूरी चीज़ को ये भी लिख दिया जाता है, आप ये भी लिखेंगे तब भी आपका आंसर गलत नहीं है। सो योर आंसर इज़ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये एक पूरी चीज़, और सिमिलरली 2 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये पूरा एक चीज़। सो दिस इज़ योर आंसर। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। अब चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में मैं क्या प्रूव करके दिखाना है कि ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे है ये प्योरली रियल हमें आंसर देगा। तो इसको सॉल्व करने का बहुत इजी वे है, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ, अगर मैं यहाँ एलसीएम ले लूँ तो देखिए ये 2 माइनस 3 आयोटा और 2 प्लस 3 आयोटा एज इट इज़ डिनोमिनेटर में आएगा, ये चीज़ यहाँ पे है, ये चीज़ यहाँ पे है, ये चीज़ मिसिंग है, तो 3 प्लस 2 आयोटा का मल्टीप्लिकेशन 2 प्लस 3 आयोटा के साथ होगा। सिमिलरली 3 माइनस 2 आयोटा का मल्टीप्लिकेशन 2 माइनस 3 आयोटा के साथ होगा। यहाँ तक इस क्वेश्चन में कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बहुत नॉर्मल कैलकुलेशन है बेटा, बहुत ही नॉर्मल कैलकुलेशन है, हम उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ चलने जा रहे हैं। अब उसको देखिए हाउ, ठीक है। दिस इज 6, दिस इज प्लस का 9 आयोटा, यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं है, ठीक है। दिस इज प्लस का 4 आयोटा, यहाँ पे 2 इंटू 2 इज 6 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा एक चीज़ आया प्लस में। नाउ यू कैन सी 3 इंटू 3 इज़ अगेन 6, 3 इंटू माइनस 3 इज़ माइनस का 9 आयोटा, 2 माइनस 2 इज़ माइनस 4 आयोटा, एंड दिस इज़ प्लस का 6 आयोटा स्क्वायर। यहाँ तक कोई ट्रबल। अपॉन वाली चीज़ जो यहाँ पे है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी के हिसाब से ये बना 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब इस चीज़ को बहुत गौर से देखिए, 9 आयोटा से 9 आयोटा कैंसिल, 4 आयोटा से 4 आयोटा कैंसिल, ठीक है। 6 प्लस 6 आयोटा स्क्वायर, तो 6 प्लस 6 आयोटा स्क्वायर यानी -1, तो ये माइनस का 6 प्लस का 6 ये भी कैंसिल, तो कहीं ना कहीं ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये 6 और ये 6 आयोटा स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास क्या बचेगा, कुल मिला के आपके पास जो चीज़ यहाँ पे बचेगी बेटा वो बचने जा रही है 0/13, ठीक है। तो 0/13 को लिखने का एज सच कोई नीड यहाँ पे नहीं है, तो दिस थिंग विल गिव यू 0, ये आपको 0 ही देने जा रहा है। तो z इज़ इक्वल्स टू, अगर 0 आंसर है तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 आयोटा की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। भाई अगर 0 आया है तो ये तो रियल नंबर होता है, ये तो एक रियल नंबर होता है, तो आप इसको क्या 0 प्लस 0 आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जब आपका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाता है तो ये कौन हो जाता है, पूरा फंक्शन प्योरली रियल, है ना। और यही हमें प्रूव करना था, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन प्रूव। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। तो क्योंकि यहाँ पावर में नेगेटिव है तो इस पूरे एक्सप्रेशन को आप 1/1 माइनस 2 आयोटा क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं फॉर्मूला रिकॉल करूँ तो फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और माइनस का a माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब का, ठीक है। जहाँ जहाँ पे भी b की पावर ऑड होती है, जैसे इधर भी ऑड है, इधर भी ऑड है, इधर भी ऑड है, वहाँ माइनस इंट्रोड्यूस हो जाता है। यही डिफरेंस है प्लस वाले में और माइनस वाले में। तो इसमें जब मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करने जाऊँगा तो ये बन जाएगा 1/a का क्यूब इज़ 1, देन माइनस का अगर आप क्यूब करवाएंगे यहाँ पे तो ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, 8 आयोटा क्यूब में, ठीक है। देन माइनस का 3 इंटू a इंटू b एंड दिस इज़ a माइनस b। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, 1/1। आयोटा क्यूब का आंसर होता है माइनस का आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का 8 आयोटा। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं। माइनस 3 इंटू 2 इज़ 6 आयोटा और यहाँ पे 1 माइनस 2 आयोटा एज इट इज़ ऐसा ही रहेगा। अब अगर मैं इसकी फर्दर मल्टीप्लिकेशन करवा दूँ तो ये बनेगा माइनस का 6 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 12 का आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर आप फिर से कन्वर्ट करके लिखना चाहें, बनेगा 1/1 प्लस 8 माइनस 6 इज़ 2 आयोटा, ठीक है। 2 आयोटा हो गया ये आपका। यहाँ पे 12 का आयोटा स्क्वायर है, आपको पता है आयोटा स्क्वायर इज़ नथिंग बट माइनस का 1। तो जब आप माइनस का 1 यहाँ डालेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा और अल्टीमेटली ये चीज़ कन्वर्ट हो गई 1/- माइनस के 11 प्लस 2 आयोटा में। तो यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं होगा इस चीज़ को करने में। तो यहाँ से हम स्टार्ट हुए थे, यहाँ पे हम पहुँच गए हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में अगर आयोटा जब होता है तो आप करवाते हैं यहाँ पे रैशनलाइज। तो जब मैं इसी चीज़ को रैशनलाइज करवाऊँगा बेटा तो देखते हैं क्या होता है, 1/- माइनस का 11 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। रैशनलाइजेशन में जो भी साइन चेंज होता है वो आयोटा के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को जो डिवाइड करता है, जो सेपरेट करता है, उसी के अकॉर्डिंग रैशनलाइज होता है। तो आपको रैशनलाइज करवाना पड़ेगा -11 और यहाँ प्लस का साइन है तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 आयोटा अपॉन -11 माइनस का 2 आयोटा। इसको आप लिख सकते हैं -11 और माइनस का 2 आयोटा अपॉन -11 और -11 का होल स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ जब आप कन्वर्ट करके लिखेंगे अपॉन, नाउ यू कैन सी दिस इज़ 121 एंड दिस इज़ प्लस का 4 आयोटा स्क्वायर, है ना, क्योंकि माइनस का आयोटा स्क्वायर है, लेकिन जब ये आयोटा यहाँ पे टेगा तो ये प्लस का हो जाएगा और ये फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा आपका माइनस का 11 माइनस का 2 आयोटा अपॉन दिस इज़, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, तो 125 अपॉन 125, ठीक है। आई होप द क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू। ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा आपको। सो नाउ वी आर टेकिंग द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर नंबर 2। इस क्वेश्चन में एज़ यू कैन सी जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे एंड कर रहे हैं। तो क्या आप इस चीज़ को 2 माइनस, मैंने आपको बताया था -25 क्या था, उसको आप 5 आयोटा भी लिख सकते हैं क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट इज़ 5 और -1 आपको आयोटा देता है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में 1 माइनस 4 आयोटा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को इस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया है हमने। अब यहाँ पे हमें करना है बेटा रैशनलाइज। तो यहाँ 1 माइनस 4 आयोटा है तो ऊपर नीचे 1 प्लस 4 आयोटा
से ही मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे वो देखते हैं। इट्स 2 माइनस 5 आयोटा इंटू 1 प्लस 4 आयोटा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 4 आयोटा इंटू 1 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, 2 इंटू 1 इज़ 2, 2 इंटू 4 इज़ 8 आयोटा, माइनस 5 इंटू 1 इज़ माइनस का 5 आयोटा, माइनस का 5 इंटू 4 इज़ माइनस का 20 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है हर बार। अब यहाँ से जब आपने फर्दर इसको देखा, ये चीज़ आपकी कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि आयोटा स्क्वायर है तो ये प्लस का 20 हो जाएगा। अब नाउ 2 प्लस 20 इज़ नथिंग बट 22, 8 का प्लस माइनस 5 दिस इज़ नथिंग बस प्लस का 3 आयोटा अपॉन 1 माइनस 4, तो 1 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर फिर से -1 होता है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये अपॉन में आएगा 17। ठीक है, और फाइनली वी कैन गिव यू आंसर, योर आंसर इज़ 22/17 प्लस 3 आयोटा अपॉन 17। ठीक है, सो आई होप द एक्सरसाइज एंड चैप्टर इज़ क्लियर टू यू। अब चलते हैं इसके एंड पार्ट में, रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो डिनोमिनेटर है उसमें कभी भी आयोटा नहीं रहेगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप रैशनलाइज करवा सकते हैं अपने क्वेश्चन को, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी प्योरली रियल फंक्शन, यानी कोई प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर तभी होगा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल तभी होगा जब उसका इमेजनरी पार्ट ज़ीरो होगा, और इमेजनरी कब होगा, जब आपका रियल पार्ट ज़ीरो होगा, देन वो इमेजनरी हो जाएगा। ठीक है, प्योरली एक आपने ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी। तीसरी चीज़, माइनस का अगर 25 अंडर रूट में है तो आपको इसे ऐसे नहीं लिख के सिर्फ 25 का स्क्वायर रूट करना है 5, और माइनस की जगह आपको लिखना है आयोटा। सिमिलरली माइनस का 169 को आप क्या लिखेंगे, 13 का स्क्वायर 169, 13 आयोटा। ठीक है, सो यही आपने सीखा था। दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज़ लेक्चर। आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।